उसी हिसाब से तैयारियां की जा रही है चक्रवाती तूफान को देखते हुए। वापस लौट रहे आपके पास, मांडवी का रुख करते हैं। प्रियंका शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, वहां क्या हालात बने हुए हैं? क्योंकि द्वारका और पोरबंदर दोनों जगह हम देख रहे हैं हवाएं तेज हैं, कहीं बारिश हो रही है कहीं नहीं हो रही है। आप जहां पर है वहां पर क्या स्थिति है? बिल्कुल हम इस वक्त मांडवी बीच पे खड़े हैं। इनफैक्ट हमें भी यहाँ से निकाला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल अब खतरे से खाली नहीं है रुकना। यहाँ पर आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे इस तरफ जहाँ पर जो पूरा जो बीच का जो पानी है, समुद्र का जो पानी है वो अंदर तक आ चुका है। ये पूरा लैंड है, ये पूरी रोड्स है। एक्चुअली ये रोड्स हम आपको दिखा रहे हैं जो पूरी सबमर्ज हो चुकी है एज वेल। तो वो सारी चीज़ें भी हमको देखने को मिल रही हैं और यहाँ पे पानी आता जा रहा है। यहाँ पे वाटर लेवल्स जो है वो राइज होते जा रहे हैं। अब आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो पीछे के मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते होंगे कि किस तरह से जो हाई टाइड्स है वो भी हमें इस वक्त यहाँ पर अनुभव हो रहे हैं, जिससे पता चलता है कि मांडवी इनफैक्ट जो आईएमडी की तरफ से बताया गया था, मांडवी पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जहां पर साइक्लोनिक स्टॉर्म जब लैंडफॉल करेगा तब सबसे ज्यादा इफेक्ट्स उसके यहाँ पर ही अनुभव होंगे ग्राउंड पे। इन टर्म्स ऑफ गस्टिंग विंड जो होती है, जो हवा की रफ्तार होती है वो बढ़ेगी और उसके साथ साथ जो बारिश हो रही है बार बार वो बारिश भी ज्यादा बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए सारे अथॉरिटीज ने यहाँ पूरी तरह से इवैक्यूएट कर दिया है। हम आपको पूरा 360 डिग्री व्यू दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो दुकानें हैं, जो लोगों की जो यहाँ पे गृहस्थी है, उन सबको छोड़कर यहाँ से इवैक्यूएट किया गया है क्योंकि यहाँ पर रहना अब खतरे से खाली नहीं है। अभी यहाँ पर एक एनडीआरएफ की टीम भी रेकी करने आई थी और उन्होंने भी देखा कि कहीं ना कोई सिविलियन यहाँ पे ना छूट जाए, कोई भी यहाँ पर रह ना जाए, क्योंकि खाली मीडिया कर्मी को यहाँ पर आने की अनुमति थी क्योंकि हम अपना यहाँ पर काम कर रहे हैं। पर अब हमें भी यहाँ से निकालने की बात की जा रही है क्योंकि यहाँ पे अब रुकना खतरे से खाली नहीं है। और क्योंकि अब बाय द मिनट हम हर एक मिनट पे पल पल पे बढ़ती हुई जो टाइडल वेव्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो करंट्स हैं वो भी समुद्र के जो बढ़ते नजर आ रहे हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म के रहते हुए। और यहाँ से ही हमें बताया जा रहा है कि जखाऊ जो पोर्ट है वो एक पॉइंट होगा लैंडफॉल का और उससे पहले मांडवी में इसके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मांडवी से लेके जखाऊ तक जो मांडवी स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जखाऊ एंड पॉइंट है, जो लास्ट पोर्ट है भारत का, वहाँ पर ये लैंडफॉल के जो इफेक्ट्स है वो सबसे ज़्यादा अनुभव किए जाएंगे। और यहाँ पे भी हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे अभी भी जो वाटर लेवल्स है वो राइज होते जा रहे हैं और जो टाइड्स हैं वो राइज होती जा रही है। तो इसकी वजह से इस वक्त एज ऑफ नाउ हमें यहाँ से निकाला भी जा रहा है। तो इस वक्त के लिए हम यहाँ भी ग्राउंड रिपोर्ट इतना ही दिखा पाएंगे, पर जिस तरह से हमें महसूस हो रहा है, जिस तरह से हमें अनुभव हो रहा है कि जो हवा का रफ्तार है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी खड़ा नहीं रह जाता है क्योंकि गस्टिंग विंड्स जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं। और इसीलिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद है। ये बताया जा रहा है कि तेज हवाएं चल रही हैं और अनामिका के पास हम चलते हैं। अनामिका द्वारका में इस वक्त मौजूद है। अनामिका, ये बताया जा रहा है कि शाम को ही जो लैंडफॉल का स्टार्टिंग पॉइंट है वो मांडवी होगा और उसके बाद जो अंतिम क्षण होगा उसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति बेहतर हो सकती है। ये जानना चाहेंगे, गुजरात के 33 जिलों में हेल्पलाइन नंबर जारी हो चुका है और क्या कुछ राहत के लिए, एहतियात के लिए कदम उठाए गए हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए प्रियंका, 4 बजे के बाद से जो चक्रवाती तूफान है बिपरजॉय वो टकराएगा कक्ष के समुद्र तटों से। उसके बाद से चूंकि जो कक्ष की अगर बात की जाए तो ये सारे इलाके आगे अगर चले जाएंगे आप तो ये सभी जुड़े हुए हैं आपस में समुद्री तट। तो इसका असर जो होगा वो बहुत व्यापक होगा अलग अलग जिलों पर, ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन हाँ, इस बात का आकलन आईएमडी ने 25 दिन पहले से ही कर दिया था और बता दिया था कि ये तूफान कितना ज्यादा बड़ा और खतरनाक हो सकता है। हालांकि जो आईएमडी के जो डीजी है उनकी ओर से आज जरूर बयान दिया गया मृत्युंजय महापात्रा की ओर से कि इस तूफान की रफ्तार जो है वो थोड़ी धीमी हुई है। लेकिन ये रफ्तार, जो धीमी रफ्तार भी है, वो काफी है तबाही मचाने के लिए, ये भी सभी जानते हैं। और उसी को देखते हुए सरकार की ओर से, चाहे खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल हो, उनकी ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, पल पल की अपडेट ली जा रही है कि इस तूफान का मूवमेंट किस तरीके का है, रफ्तार। ठीक है अनामिका, द्वारका से और तस्वीर हम दिखाएंगे आपको कि वहां पर क्या हालात बने और केवल द्वारका में ही नहीं बल्कि पोरबंदर में भी, इसके अलावा जखाऊ पोर्ट पर क्या स्थिति बनी है। हमारे तमाम सहयोगी अलग जगह से हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे पीछे आप देखिए किस रफ्तार से, किस तरीके से
आगे की तरफ बढ़ रहा है, गुजरात की तरफ बढ़ रहा है ये तूफान। जखाऊ पोर्ट से 170 किलोमीटर की दूरी है इसकी, और लगातार आपको बता रहे हैं शाम 4 से 5 के बीच में ये जखाऊ के अलावा गुजरात में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तटों को टच करेगा। ये तस्वीर है इस वक्त। इसी तरीके से ये तूफान आगे बढ़ रहा है और भारत में तो इसका असर है ही, लेकिन साथ ही पाकिस्तान में कराची और दूसरी जगहों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीर आपको हम भारत की दिखा रहे हैं, गुजरात की दिखा रहे हैं, वहां पर हालात इस वक्त भयानक बने हुए हैं और इसको लेकर लगातार कोस्ट गार्ड भी वहां पर तैनात है, लोगों को भी हिदायतें दी गई हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आखिर इस महा तूफान का रूट क्या है। सबसे ज्यादा असर गुजरात में इसका होने वाला है। जखाऊ पोर्ट, कच्छ, मांडवी, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट, गुजरात के ये सभी एरियाज हैं जिसे ये महा तूफान कवर करेगा, यानी कि इन सभी तटों को टच करने वाला है। सबसे ज्यादा असर कहां देखने को मिल रहा है? जखाऊ पोर्ट, जहां से 170 किलोमीटर की दूरी है इसकी। मांडवी, कच्छ और द्वारका, पोरबंदर, ये वो जगह हैं जहां सबसे ज्यादा असर इसका देखने को मिल रहा है और यहां ज्यादा एहतियात बरतने के लोगों से कहा गया है। मुंबई का रुख कर लेते हैं क्योंकि इसका असर मुंबई में भी कुछ हद तक देखने को मिल रहा है। क्या